Assalamualaikum viewers, welcome to English with Dr. Fozia YouTube channel. Hope you will be in the best of situation. जैसा कि व्यूअर्स आपको मालूम है मैं आपको प्रेपोजिशन में सिखाऊंगी यूज ऑफ बाय। बाय को हम 8 तरह से इंग्लिश ग्रामर में यूज कर सकते हैं। बाय इज यूज्ड इन 8 वेज इन इंग्लिश ग्रामर। नंबर 1, बाय प्लस प्लेस, बाय प्लस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन, बाय प्लस पैसिव वॉइस यानी पैसिव वॉइस के साथ बाय का यूज हम कर सकते हैं। बाय प्लस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, बाय प्लस मेथड ऑफ पेमेंट, बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 8 पर है बाय प्लस आईएनजी वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो चलिए व्यूअर्स अब हम इसके यूजेस वन बाय वन करते हैं। बाय का यूज सबसे पहले हम करेंगे बाय प्लस प्लेस। तो प्लेस के साथ जब हम बाय लगाते हैं यानी किसी जगह के नाम के साथ या किसी जगह से पहले जब हम बाय लगाते हैं तो उसका मतलब होता है बिसाइड, एट द साइड ऑफ, नेक्स्ट टू, क्लोज टू यानी एक तरफ, साथ ही, करीब ही, इसका मतलब ये होता है। तो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स है माय हाउस इज बाय द रिवर, मेरा घर दरिया के पास है यानी मेरा घर दरिया के करीब ही है या पास ही है। नंबर 2 एग्जांपल है अली लिव्स बाय द रेलवे स्टेशन, अली रेलवे स्टेशन के पास रहता है, अली रेलवे स्टेशन के करीब रहता है। नंबर 3 पर एग्जांपल है आई वुड लव टू लिव इन अ हाउस बाय द सी, मैं ऐसे घर में रहना चाहूंगी या रहना चाहूंगा जो समंदर के पास है। नेक्स्ट यूज है बाय प्लस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि हम किस तरह से सफर करते हैं, हमारा सफर करने का जो सोर्स है, हमारा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है। बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बोट, बाय प्लेन यानी हम किसी तरह से भी सफर कर सकते हैं। बाय टैक्सी, हम टैक्सी से भी सफर कर सकते हैं। बाय बस, बस से भी सफर कर सकते हैं। बाय कोच, कोच से भी सफर कर सकते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। आबिद वेंट टू कराची बाय ट्रेन, आबिद कराची गया ट्रेन में यानी ट्रेन के साथ, ट्रेन के जरिए कराची गया। कैसे गया? बाय ट्रेन। रजिया गोज टू स्कूल बाय बस, रजिया कैसे स्कूल जाती है? रजिया बस में स्कूल जाती है। नेक्स्ट है ही नेवर ट्रेवल्ड बाय प्लेन बिफोर, उसने पहले कभी हवाई जहाज का सफर नहीं किया। कौन सा, कैसे सफर नहीं किया? बाय प्लेन। नेक्स्ट यूज हम ले लेते हैं बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन के साथ जब टाइम से पहले हम बाय का यूज करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? नॉट लेटर देन यानी इसके बाद ना हो, इससे पहले पहले हो जाए। बिफोर और एट पर्टिकुलर टाइम यानी इस मखसूस, कोई मखसूस टाइम दिया जाता है, उससे पहले या उस वक्त तक कोई काम हो जाना चाहिए। यानी इसमें टाइम की डेडलाइन दी जाती है कि ये काम उस वक्त तक हो जाना चाहिए। तो चलिए हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। प्लीज सेंड अस द पेमेंट बाय टुमारो, मेहरबानी करके हमें रकम कल तक भेज दें। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट मस्ट एनरोल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यानी तालिब इल्म का इंदराज इस महीने के आखिर तक हो जाना चाहिए। सबमिट योर असाइनमेंट बाय 11 AM, अपने घर का काम यानी जो घर का काम दिया जाता है स्टूडेंट्स को वो 11 बजे तक जमा करवा दो। नेक्स्ट यूज है बाय एट द पैसिव वॉइस। जब हम पैसिव वॉइस में बाय का यूज करते हैं तो वो डूअर ऑफ द एक्शन से पहले बाय का यूज होता है यानी काम करने वाला जो सब्जेक्ट होता है बाय पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है तो उससे पहले हम पैसिव वॉइस में बाय का यूज करते हैं। एग्जांपल्स हैं मैंगो इज ईटन बाय शहबाज। अब इसका सिंपल सेंटेंस था शहबाज ईट्स मैंगो, शहबाज आम खाता है। जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो शहबाज ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया और उससे पहले बाय लग गया, मैंगो इज ईटन बाय शहबाज। दूसरे एग्जांपल है दिस वीडियो इज प्रिपेयर्ड बाय डॉक्टर फोजिया, ये वीडियो डॉक्टर फोजिया ने बनाई है यानी इसमें डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? डॉक्टर फोजिया। ये वीडियो डॉक्टर फोजिया ने बनाई है, बाय डॉक्टर फोजिया। नेक्स्ट एग्जांपल है
दिस बुक वाज रिटन बाय सारा। ये किताब सारा ने लिखी। किसने लिखी? सारा ने। तो डूअर ऑफ द एक्शन इसमें क्या है? सारा, तो इसीलिए लग गया बाय सारा। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट यूज हम ले लेते हैं बाय प्लस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट का मतलब होता है हम बात करते हैं किसी से भी, तो हमारा बात करने का जरिया क्या है। तो ये दिस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्स हाउ यू कम्युनिकेट विद समवन। इससे हमें पता चलता है कि हम किसी से किस सोर्स से बात करते हैं, किस जरिए से बात करते हैं। बाय टेलीफोन, टेलीफोन से बात करते हैं। बाय पोस्ट, डाक के जरिए बात करते हैं, खत लिखकर। या फिर हम ईमेल में बात करते हैं, ईमेल करते हैं। या फिर हम फैक्स के जरिए बात करते हैं। चलिए इसकी मजीद एग्जांपल्स ले लेते हैं डिटेल में। तो आई स्पोक टू हर बाय मोबाइल फोन। मैंने उससे बात की मोबाइल फोन पर। किस तरह बात की? बाय मोबाइल फोन। आई विल सेंड यू द लेटर बाय पोस्ट। मैं आपको खत भेजूंगा या भेजूंगी डाक के जरिए। कैसे? बाय पोस्ट। आई फाउंड द नोटिफिकेशन बाय ईमेल। मुझे नोटिस मिला ईमेल के जरिए। कैसे मिला? बाय ईमेल। नेक्स्ट यूज हम ले लेते हैं बाय प्लस मेथड ऑफ पेमेंट, यानी हम रकम किस सोर्स से, किस जरिए से अदा करते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्स हाउ यू पे समथिंग, यानी आप किसी चीज की अदायगी, किसी कोई भी चीज लेते हो तो उसकी रकम कैसे अदा करते हो। बाय क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से अदा करते हो। बाय चेक, चेक से अदा करते हो। चलिए अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। नवीद पेड द कंप्यूटर बाय चेक। नवीद ने कंप्यूटर की रकम अदा की चेक के जरिए। माय सन पेड द बिल बाय क्रेडिट कार्ड। मेरे बेटे ने बिल अदा किया। किस तरह से अदा किया? बाय क्रेडिट कार्ड, यानी उसके पास क्रेडिट कार्ड था, उसने उससे बिल पे किया। नेक्स्ट यूज हम देखते हैं बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले जब बाय का यूज होता है तो कैसे होगा? बाय माई सेल्फ, बाय योर सेल्फ, बाय हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, बाय आवर सेल्व्स, बाय योर सेल्व्स, बाय देम सेल्व्स। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। दिस स्ट्रक्चर मीन्स टू डू समथिंग अलोन। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले बाय का यूज होता है तो इसका मतलब है कि कोई काम, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो उस काम को अकेला करेगा या करना चाहता है। तो इसकी मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। आई एंजॉय रीडिंग बाय माई सेल्फ। मुझे मजा आता है, यानी मुझे अच्छा लगता है खुद से पढ़ना। मैंने, यानी मैं खुद से पढ़ने में लुत्फ अंदोज होती हूँ। कैसे? बाय माई सेल्फ। अब सारा स्टडिंग बाय हर सेल्फ। सारा खुद से मुतालिया कर रही है, यानी खुद से पढ़ रही है, उसको कोई और नहीं स्टडी करवा रहा है, वो खुद से पढ़े। बाय हर सेल्फ। लेट्स डू समथिंग बाय आवर सेल्फ। आओ खुद से कुछ करें। कैसे करें? बाय आवर सेल्फ। नेक्स्ट यूज हम देखते हैं बाय प्लस आई एन जी वर्ब। ये यूज नंबर 8 है बाय का। आई एन जी वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हम इसको बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले बाय आता है तो इससे हमें पता चलता है कि कोई काम हम किस तरह से करें, हमें काम करने का मतलब उसके बारे में अपडेट किया जाता है कि कैसे हम काम करें। दिस गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू अचीव अ पर्टिकुलर रिजल्ट। इससे हमें पता चलता है कि हम किसी काम से मखसूस नतीजा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स ले लेते हैं। यू कैन टर्न ऑन द मोबाइल बाय प्रेसिंग दैट बटन। यानी आप मोबाइल ऑन कर सकते हो किस तरह से? बाय प्रेसिंग दैट बटन। ये वाला बटन दबाकर आप मोबाइल ऑन कर सकते हो। यू कैन सक्सीड बाय हार्ड वर्किंग। आप कामयाब हो सकते हो। कैसे? बाय हार्ड वर्किंग। ये इससे हमें बताया जा रहा है पर्टिकुलर रिजल्ट हम कैसे हासिल कर सकते हैं। हमारा मकसद है कामयाबी, तो कामयाबी हम कैसे हासिल कर सकते हैं? बाय हार्ड वर्किंग। तो नेक्स्ट एग्जांपल है यू कैन लर्न लेसन बाय रीडिंग इट अगेन एंड अगेन। अब सब हमारा मकसद है सबक याद करना, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कैसे अचीव कर सकते हैं, पर्टिकुलर रिजल्ट हम कैसे ले सकते हैं? बाय रीडिंग इट अगेन एंड अगेन। यानी सबक याद करने के लिए हमें उसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। यूज ऑफ प्रेपोजिशन, यानी प्रेपोजिशन में बाय का यूज आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब आप इस काबिल हैं कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैंडसम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को बेहतर समझने के लिए बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा।
उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। चलिए अब जल्दी से ले लेते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? बकरा, मारहोर, भेड़, हरन। तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, आपका जवाब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।